हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके सामने विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आ रहा हूँ। यह हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे कि अगर विटामिन सी से किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप इसके माध्यम से अच्छे से कवर उसको कर सकते हैं। तो देखते हैं विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी स्वच्छ और जवान रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन सी के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। मतलब अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो रोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, है ना। अगर ये भरपूर मात्रा में रहेगा तो हम जल्दी बीमार नहीं होंगे। ठीक है। विटामिन सी पूर्ण रूप से एंटी एजिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है ना। इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अगर हम विटामिन सी का उपयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर की किसी भी तरह से संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत ही मदद ये हमारे लिए उपयोगी रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये लेख हमारी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, तो इससे में आप नोट मतलब पॉइंट को नोट करते जाइए कि विटामिन सी किस किस काम में आता है और क्यों आता है, क्यों लेना चाहिए। तो ये कभी क्वेश्चन बनता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आप हड्डियों को मजबूत करते हैं। मतलब इसका उपयोग करने से क्या होता है? हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां और रक्त वाहिनियों को दुरुस्त रखते हैं। इसके साथ साथ शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद होती है और कोलेजन बनाने में सहायता होती है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन सी जो है वो किस काम के लिए मतलब उपयोग है, तो विटामिन सी आपको पता ही है प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप इससे हड्डियां मजबूत कर सकते हैं। मतलब इसका उपयोग करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है। मांसपेशियों में रक्त का जो है संचार निरंतर होता रहता है। इसके साथ साथ शरीर में आयरन के अवशोष में मदद पहुंचती, मतलब इसमें आयरन की कमी नहीं होती है ना। और कोलेजन बनाने में सहायक होता है। ठीक है। अगला है विटामिन सी की कमी। अब विटामिन सी की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है ना, तो शरीर में विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ जाता है कि आपको पता लगता है कब सर्दी हो रही है, कब बुखार आ रहा है, कब सर दर्द हो रहा है। मतलब आपका पूरा इम्यूनिटी बिगड़ जाता है। ठीक है। शरीर कमजोर होने लगता है। अगर आपसे कमी पूछी जाए कि क्या कमी है, तो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ जाता है, शरीर मतलब कमजोर होने लगता है। इसके बाद विटामिन सी की कमी पर मसूड़ों में खून आने लगता है। मतलब कैसे पता करें कि विटामिन सी की कमी आपके अंदर है? तो अगर मसूड़ों में खून आने लग जाए, मसूड़ों में सूजन होने लग जाए, है ना, हमारी त्वचा पर रेशे होते ना, रेशे या लाल चत्थे होने लग जाए हमारे चेहरे पर। विटामिन सी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। मतलब आपके दांत दर्द करने लग जाए। विटामिन सी की कमी से कमजोरी महसूस होती है। मतलब बहुत ऐसा लगता है बहुत वीक हो गया हूँ, बहुत कमजोरी आने लगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग बढ़ता है। तो इस तरह के रोग अगर आपको आपके शरीर के अंदर दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। अब चलो, विटामिन सी की कमी हो गई है ना, तो अब हम क्या खाद्य पदार्थ का उपयोग करें? दोस्तों, ये ध्यान रखना, प्रतियोगिता परीक्षा में ये दो जगह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कमी और किन खाद्य पदार्थों का उपयोग हमें करना चाहिए। तो विटामिन सी मतलब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो आप प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप संतरे का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट है कि आप संतरे का उपयोग करें। अगर इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो विटामिन सी की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद है विटामिन सी का उपयोग करने के लिए आप अमरूद का उपयोग भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अगर विटामिन सी को की कमी को दूर करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। ये प्राकृतिक के अनुसार है, जब इनका मौसम आए तब आप इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अगला है हमारा विटामिन सी को पूरा करने के लिए आप गर्मी में आम का उपयोग भी कर सकते हैं। ये भी एक विटामिन सी के लिए सबसे बेस्ट स्रोत है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप पपीते का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद
विटामिन सी का उपयोग करने के लिए आप अनानास का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। अगला है विटामिन सी के फायदे। विटामिन सी से त्वचा की सुरक्षा होती है। अब हम फायदे देख लेते हैं, अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो क्या क्या फायदा होगा। विटामिन सी से त्वचा में सुरक्षा आती है। विटामिन सी त्वचा में नमी प्रदान करती है, मतलब चेहरे में नमी प्रदान करती है। विटामिन सी के द्वारा हमारे शरीर के घाव जल्दी भर जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि घाव लगा हुआ है तो घाव अच्छे नहीं हो रहा है, तो मतलब अगर इसका उपयोग हम करते रहते हैं तो हमारा जो अगर घाव होता है जल्दी भर जाता है ना। विटामिन सी के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। विटामिन सी सूरज की किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। अगर मतलब एकदम से चेहरा ब्लैक हेड वगैरह नहीं होता है अगर इसका उपयोग हम करते हैं। विटामिन सी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अगर हम विटामिन सी का उपयोग नियमित रूप से करते हैं तो इससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। विटामिन सी उम्र में त्वचा को बनाए रखता है, मतलब बाल काले रखता है। इसका चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने देता है। विटामिन सी के माध्यम से मसूड़ों को स्वच्छ रखा जा सकता है, मतलब आपके दांत वगैरह जो है, मसूड़े वगैरह जो है वो स्वच्छ रहेंगे। इसके बाद विटामिन सी के माध्यम से उच्च रक्तचाप को कम किया जा सकता है, मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर या बीपी वगैरह इसकी समस्या नहीं होगी। विटामिन सी हमारी त्वचा और बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों हमने ये विटामिन सी के फायदे, विटामिन सी की कमी और विटामिन सी के खाद्य पदार्थ, ध्यान रखना ये तीनों जगह से ही प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह लेख हमने आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपको यह लेख पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही और भी आपके सामने प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां लेकर आते रहें।